नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हिंदी साहित्य का इतिहास से रीतकाल के अंतर्गत भाग 4 के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला की। पहला प्रश्न है आपके समक्ष। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरस सुवृत भूषण विनुन विराजहि कविता वनिता मित। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ये काव्य लक्षण की पंक्तियां हैं। विकल्प 1 केशवदास, 2 देव, 3 घनानंद, 4 बोधा। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां आचार्य केशवदास जी की हैं। वेद में बखानी तीन लोक को ठुकरानी। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? आलम, सेनापति, मतिराम, घनानंद। तो ये काव्य पंक्तियां सेनापति की है। आगे के सुकवि हैं तो कविताई है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प 1 कुलपति मिश्र, 2 देव, 3 भिखारीदास, 4 मंडन। तो ये काव्य पंक्तियां आचार्य भिखारीदास जी की है। लोग है लागे कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? भिखारीदास, घनानंद, सेनापति, आलम। तो ये काव्य पंक्तियां घनानंद जी की है। घनानंद कौन है? रीत काल के अंतर्गत रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। लोगन कवित्त की वो खेल करी जान्यो है। काव्य पंक्ति किसकी है? रसलीन, घनानंद, देव, ठाकुर। तो ये काव्य पंक्ति ठाकुर कवि की है। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। काव्य पंक्ति किसकी है? सूदन, चिंतामणि, पद्माकर, बिहारी। तो ये काव्य पंक्ति पद्माकर कवि की है। फिर है क्यों इन आँखिन सो निःशंक हुई, मोहन को तन पानिप पीजे। काव्य पंक्ति किसकी है? लाल कवि, मतिराम, बोधा, ठाकुर। तो ये काव्य पंक्तियां मतिराम कवि की हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। काव्य पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतिराम, घनानंद, चिंतामणि। तो ये काव्य पंक्तियां बिहारी की है। बिहारी सतसई इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। डार द्रुम पालना बिहोना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पंक्तियां किसकी हैं? बोधा, रसलीन, देव, सेनापति। तो ये काव्य पंक्तियां देव कवि की हैं। तेरे नयन मेरे मन के खिलौना। काव्य पंक्ति किसकी है? मतिराम, पद्माकर, देव, सेनापति। तो ये काव्य पंक्ति मतिराम की नहीं है, पद्माकर की नहीं है, देव की नहीं है, सेनापति की है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई। काव्य पंक्ति किसकी है? मतिराम, भिखारीदास, केशवदास, चिंतामणि। तो ये काव्य पंक्ति मतिराम कवि की है। अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। काव्य पंक्तियां किसकी है? देव, रसलीन, मतिराम, सेनापति। तो ये काव्य पंक्तियां बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, रसलीन कवि की हैं। रावर रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? मतिराम, चिंतामणि, घनानंद, देव। तो ये मतिराम कवि की पंक्तियां हैं। फिर है अगला प्रश्न। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ब्रिजनाथ, आलम, पद्माकर, देव। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध
काव्य पंक्तियां देव कवि की है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीणयो, सुंदर ताहु के भेद को जाने। योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ब्रजनाथ, मतिराम, देव, घनानंद। तो ये काव्य पंक्तियां ब्रजनाथ कवि की हैं। भले बुरे सब एक सम, जोलों बोलत नाही। जानि परत है काक पिक, ऋतु वसंत के माही। ये नीति परक काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति, वृंद, भूषण, लाल कवि। तो ये नीति परक दोहा वृंद कवि का है, जो उनकी वृंद सतसई से लिया गया है। गुरु कहो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरों सो। काव्य पंक्ति किसकी है? सूदन, ठाकुर, ब्रजनाथ, बोधा। तो ये ब्रजनाथ कवि की काव्य पंक्तियां हैं। फिर है अगला, रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार, वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? सूदन, भूषण, लाल कवि, पद्माकर। तो रीतकाल में भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से पद्माकर कवि ने लिखा है। और भूषण राष्ट्र कवि के रूप में रीतकाल में प्रतिष्ठित हुए हैं। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति, पद्माकर, घनानंद, केशव। तो ऋतु वर्णन के लिए सेनापति हैं, जो रीतकाल में प्रसिद्ध माने गए हैं। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं चिंतामणि, सेनापति, बिहारी, देव। तो रीतकालीन राम काव्य कवि सेनापति जी हैं। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, पदम सिंह शर्मा, रमानाथ त्रिपाठी। तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन। पंक्ति किसकी है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आलम कवि की है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जाने कुसयानप बाक नहीं। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। काव्य पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतिराम, देव, घनानंद। तो ये घनानंद की काव्य पंक्तियां हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? सूदन, बोधा, केशवदास, चिंतामणि। तो जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की काव्य पंक्तियां हैं। फिर है, काव्य की रीत सिख्यो सुखवीन, सो देखी सुनी बहु नेह की बातें। किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, केशवदास, घनानंद। तो ये काव्य पंक्ति भिखारी दास की है। संस्कृत के काव्यशास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? छंद, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार। तो अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्त संप्रदाय है, रीत संप्रदाय है, लेकिन छंद कोई संप्रदाय 5 संप्रदायों में नहीं है। निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, रस। तो रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इनको देहवादी संप्रदाय भी कहा जाता है, लेकिन रस संप्रदाय को देहवादी संप्रदाय नहीं माना जाता है। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार। तो ध्वनि संप्रदाय आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है। चंद्रलोक के रचनाकार हैं केशव, जयदेव, अपय दीक्षित, भानुदेव मिश्र। तो चंद्रलोक के रचनाकार जयदेव जी हैं। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य, अमरूक, भानुदत्त, अप्पय दीक्षित। तो आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य जी की रचना है। रीतकाल के अधिकांश कवि किस भाषा का प्रयोग करते थे या उनकी कौन सी भाषा थी? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजभाषा। तो रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा ब्रजभाषा है। फिर है अगला, रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक के लिखने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर पूरन चंद टंडन, आचार्य विश्वनाथ।
तो रीत काव्य की भूमिका नामक पुस्तक के लिखने वाले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? बिहारी लाल, पदम सिंह शर्मा, देव, लाला भगवान दीन। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार लाला भगवान दीन हैं। फिर है ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं मिर्जा खां, चिंतामणि, केशवदास, मतिराम। तो ब्रजभाषा व्याकरण के रचनाकार मिर्जा खां जी हैं। फिर हम देखेंगे, सुमेलित करेंगे रचनाएं और उनके रचनाकार। काव्य विवेक चिंतामणि की है, रसराज मतिराम की है, सुधानिधि तोष की रचना है, रस रहस्य कुलपत मिश्र की रचना है। तो इस प्रकार विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। फिर जो है हम सुमेलित करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रचना है और उनके रचनाकार। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, कवि कल्पद्रुम श्रीपद की रचना है, कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है, काव्य कल्पद्रुम सेनापत की रचना है। इस प्रकार आपका विकल्प 4 सही उत्तर है। फिर जो है असंगत कथन को पहचानना है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, जो कि सही है। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी सही है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये भी सही है। और उत्तर मध्यकाल को कला काल श्याम सुंदर दास ने। यही आपका असंगत कथन है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर जो है संगत चरण आपको ज्ञात करना है। सुनीत प्रकाश, बुद्ध सागर, भाषा भूषण, जसवंत सिंह, वरवधु विनोद, रस विलास, रस पीयूष निधि, कालिदास त्रिवेदी, इश्कलता, विरह वारिश, गंगा लहरी, बोधा, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ललित ललाम, मतिराम। तो जो संगत चरण है वो है आपका लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ललित ललाम। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मतिराम कवि की हैं। फिर अगला प्रश्न है, कवियों का सही काल क्रमानुसार आपको विवरण लगाना है। क्या है? पहला विकल्प है केशव बिहारी देव पद्माकर, दूसरा है केशव देव बिहारी पद्माकर, तीसरा है केशव बिहारी पद्माकर देव, चौथा है बिहारी केशव देव पद्माकर। तो जो काल क्रमानुसार सही उत्तर आपका है वो है एक केशव बिहारी देव पद्माकर। फिर जो है कवियों को सही काल क्रमानुसार लगाना है। पहला विकल्प है केशव कृपाराम सेनापत बिहारी भूषण, दूसरा है कृपाराम केशव सेनापत बिहारी भूषण, तीसरा है कृपाराम केशव बिहारी सेनापत भूषण, चौथा है कृपाराम केशव बिहारी भूषण सेनापति। तो सही उत्तर आपका जो काल क्रमानुसार है वो है विकल्प 2 कृपाराम केशव सेनापत बिहारी भूषण। फिर जो है कवियों का सही विकास क्रम काल क्रमानुसार लगाना है। पहला विकल्प है रहीम चिंतामणि देव पद्माकर प्रतापशाही, दूसरा चिंतामणि देव पद्माकर रहीम प्रतापशाही, और तीसरा है आपका चिंतामणि पद्माकर देव रहीम प्रतापशाही, और चौथा है चिंतामणि देव प्रतापशाही पद्माकर रहीम। तो सही उत्तर जो आपका है वो है विकल्प 1 रहीम चिंतामणि देव पद्माकर प्रतापशाही। फिर अगला है उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प को चयनित करना है। कौन सा इनमें से सही विकल्प है? चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मूंदिवे के मिस आनी अचानक पीठ रोज लगावे मतिराम। कविकुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ है। और विकल्प 1 आपका है केवल 1 तथा 3 सही, 2 है केवल 3 तथा 4 सही, 3 है केवल 2 तथा 3 सही, और चौथा है केवल 1 तथा 2 सही। यानी क्या है? विकल्प 1 सही है, चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं, और दूसरा भी सही है कि
इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई देती है, यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। फिर जो है आपको निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण करना है। कौन सा इनमें से असंगत है? विकल्प 1 है बिहारी, मतिराम और भूपत ने सतसई की रचना की है, तो यानी ये विकल्प सही है। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। फिर तीसरा है केशवदास देव भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, ये भी सही है। चौथा है गुरु गोविंद सिंह ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। तो जो आपका गलत असत्य उत्तर है वो है विकल्प 2, घनानंद ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। यानी क्या है, घनानंद ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, ये क्या है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर जो है रचनाओं को सही कालक्रमानुसार लगाना है। पहला विकल्प है रस तरंगिणी रसिक प्रिया कवित्र रत्नाकर काव्य निर्णय। दूसरा रस तरंगिणी कवित्र रत्नाकर काव्य निर्णय रसिक प्रिया। तीसरा रसिक प्रिया रस तरंगिणी काव्य निर्णय कवित्र रत्नाकर। चौथा रस तरंगिणी काव्य निर्णय रसिक प्रिया कवित्र रत्नाकर। तो सही जो काल क्रमानुसार रचनाओं का क्रम है वो है विकल्प 1, रस तरंगिणी रसिक प्रिया कवित्र रत्नाकर और काव्य निर्णय। फिर जो है आपको निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण करना है, यानी कि इनमें से असंगत आपको ढूंढना है। विकल्प 1 है मतिराम भूषण गोप दूल्हा अलंकार निरूपक आचार्य हैं। दूसरा है मतिराम उदयनाथ कवि इंद्रकृष्ण कवि श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं। फिर तीसरा है वृंद गिरधर कविराय भिखारी दास गंग सूक्तिकार हैं। बिहारी पुहकर चंद्रदास सेवाराम ये रीत सिद्ध कवि हैं। तो इनमें से आपको असंगत कथन का निर्धारण करना है। तो विकल्प 3 और विकल्प 4 ये क्या है, असंगत है। और अलंकार निरूपक आचार्य मतिराम भूषण गोप दूल्हा यानी ये सही है। श्रृंगार निरूपक आचार्य मतिराम उदयनाथ कवि कृष्ण कवि ये भी सही है। फिर जो है आपको सत्य कथन को ढूंढना है। प्रश्न है आपका उत्तर विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण कीजिए। तो जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, सही है। रस केलिवल्ली नायिका भेद का ग्रंथ है, गलत है। उजरन बसी है हमारी अखियाँ न देखो ये पंक्ति मतिराम की है, ये भी गलत है। फिर है बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे, ये भी क्या है, सही है। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, ये भी सही है। तो जो विकल्प में सही उत्तर आपका है 1, यानी क्या है, केवल 1, 4 तथा 5 सही है। फिर जो है जन्म अनुसार कवियों का सही विकास क्रम आपको ज्ञात करना है। प्रश्न है आपका विकल्प 1 पद्माकर देव भूषण मतिराम प्रताप शाही। दूसरा है केशव बिहारी देव पद्माकर प्रताप शाही। तीसरा है केशव देव रसलीन सेनापत जसवंत सिंह। चौथा है जसवंत सिंह देव पुहकर रहीम आलम। तो जो आपका जन्मानुसार कवियों का सही क्रम है वो है केशव बिहारी देव पद्माकर प्रताप शाही। फिर रचना कालानुसार रचना का सही विकास क्रम आपको छांटना है। विकल्प 1 है रस सारांश श्रृंगार निर्णय सुधानिधि रस प्रबोध। दूसरा है रस रतन रस रहस्य रस विलास रस सारांश। तीसरा है अंग दर्पण रस सारांश श्रृंगार निर्णय कवित्र रत्नाकर। चौथा है रस रहस्य भाव विलास रस पीयूष निधि रस तरंगिणी। तो रचना कालानुसार जो सही विकास क्रम है विकल्प 2 रस रतन रस रहस्य रस विलास और रस सारांश। फिर जो है उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प 1 है कवित्र रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद हैं, यानी ये सही है। बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है क्या, गलत है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो बिहारी क्या है, जयपुर के मिर्जा राजा
जयसिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। लोगन कवित्व की वो खेल कर जान्यो है, किसकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है, यानी ये सही है। तो जो सही आपका उत्तर है इस प्रश्न के अनुसार केवल 1, 3, 4 ये क्या है? सही है। फिर जो है निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन करना है। क्या असंगत है? आइए देखते हैं। विकल्प 1 है रस प्रबोध के रचयिता कौन है? रसलीन है, यानी ये सही है। कृष्ण जू का नक्शिक के रचनाकार ग्वाल कवि हैं, ये भी सही है। राम रसायन के रचयिता देव हैं, यानी ये क्या है? गलत है। इश्क लता के रचयिता कौन है? बोधा, यानी क्या है? ये भी सही है। तो केवल 3 तथा 4 क्या है? असंगत है। फिर जो है अगला है आपका रीतकाल की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? प्रवृत्ति का मतलब क्या है? लक्षण होता है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? विशेषताएं होती हैं। तो इनमें से कौन सी रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं? विकल्प 1 है रीतिबद्धता है। रीत मुक्त काव्य की रचना, ये भी विशेषता है। ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग, ये भी जो है विशेषता है। अवधी भाषा का प्रयोग, ये विशेषता नहीं है। यानी केवल 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है। फिर जो है सुमेलित करना है रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। सुजान चरित सूदन की रचना है, सही है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है, सही है। कोकसार घनानंद की रचना है, सही है। कंठाभूषण भूपत की रचना है, सही है। यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर है, सूदन पद्माकर घनानंद भूपति। फिर जो है निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण करना है। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, पहला विकल्प आपका है। बिहारी सतसई की विशेषता कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई में कुल दोहे 726 हैं। बिहारी सतसई की रचना महाराजा जयसिंह के निर्देश पर हुई है। तो विकल्प 1, 2, 3 ये क्या है? सही है। और जो प्रश्न के अनुसार असंगत कथन है वो है आपका उत्तर विकल्प 4। बिहारी सतसई की रचना महाराजा जयसिंह के निर्देश पर नहीं हुई है। फिर जो है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत कथन का क्या करना है? चयन करना है। विकल्प 1 है केशवदास का जन्म संवत 1612 ईस्वी में तथा मृत्यु संवत 1674 में हुई है। फिर दूसरा है केशवदास का जन्म संवत 1648 तथा मृत्यु संवत 1674 में हुई है। फिर तीसरा है केशव का जन्म संवत 1668 तथा मृत्यु संवत 1632 में हुई है। चौथा केशव का जन्म संवत 1568 तथा मृत्यु संवत 1554 में हुई है। तो जो संगत कथन है विकल्प 1 केशवदास का जन्म संवत 1612 में तथा मृत्यु संवत 1674 में हुई है। फिर जो है रचनाओं का सही रचनाकाल ज्ञात करना है। क्या है? रसिक प्रिया की रचना संवत 1648 में, कवि प्रिया की रचना संवत 1658 में, रामचंद्रिका की रचना संवत 1658 में, जहांगीर चंद्रिका की रचना संवत 1659 में, विज्ञान गीता की रचना संवत 1667 में। तो जो सही उत्तर आपका है वो है विकल्प 1, यानी संवत 1648, संवत 1658, संवत 1658, संवत 1659, संवत 1667। फिर जो है अगला प्रश्न है असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। विकल्प 1 है केशव रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि थे। केशव का लक्ष्य ब्रजभाषा में अपने संस्कृत का ज्ञान उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण, कवि शिक्षा तथा राज परितोष था। केशव की
कविताई लेख के लेखक अज्ञेय जी हैं। विज्ञान गीता उपदेशात्मक रचना है। तो जो असंगत है वो है विकल्प ए, केशव रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि नहीं थे। फिर जो है अगला है प्रश्न आपका, असंगत कथन बताइए क्या है। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। केशव अलंकार प्रिय कवि थे। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। यानी क्या है, ये तीनों कथन उनके विषय में सही हैं। और जो असंगत है, कवि प्रिया प्रबंध काव्य रचना है। फिर जो है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही विकास क्रम आपको बताना है। विकल्प एक है बिहारी भूषण मतिराम देव घनानंद। दो है भूषण मतिराम बिहारी घनानंद देव। तीन है मतिराम भूषण बिहारी घनानंद देव। चार है मतिराम देव बिहारी भूषण घनानंद। तो जन्म काल के अनुसार कवियों का जो सही विकास क्रम है वो है आपका विकल्प एक, बिहारी भूषण मतिराम देव घनानंद। फिर है केशव से पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किसने किया है। विकल्प एक है आपका कृपा रामकृत हित तरंगिणी। दूसरा है मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर। तीसरा है रहीम कृत प्रेम वाटिका। चौथा है पुहकर कृत रस रतन। तो जो सही उत्तर आपका है केशव से पहले अलंकार आदि का जो विवेचन किया है वो है आपका सही उत्तर विकल्प चार, प्रथम और द्वितीय, यानी कृपाराम की हितरंगिणी और मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर केशव से पहले इसमें क्या है काव्यांगों का निरूपण किया गया है। फिर जो है असंगत कथन को आपको बताना है। केशव के संपूर्ण काव्यों की भाषा ब्रजभाषा है। दूसरा है केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तीसरा केशव प्रश्नोत्तर शैली यानी संवादों के बादशाह हैं। ये तीनों कथन सही हैं केशवदास के बारे में। फिर जो असंगत कथन है वो है आपका विकल्प चार, रामचंद्र शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है। तो साथियों, हम सभी ने आज हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतकाल भाग 4 के अंतर्गत 100 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।